हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीवाई बैफ का सेम सिक्स का एफएम का सितंबर 2024 के एटीकेटी वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका पहला प्रैक्टिकल सम है। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम था। इसमें आपका क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। आप लोगों को ए लिमिटेड की 31 मार्च 2024 की आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटी सेट और एसेट सेट आपको दिया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को दिया गया है, इसके अलावा आप लोग दिया गया द एसेट्स आर वैल्यूड एज अंडर। आपको तीन टाइप के एसेट्स दिए गए, उनकी रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट आपको बोला कि आउट ऑफ द टोटल डेब्टर्स इट वाज फाउंड दैट डेब्टर्स ऑफ रुपीज 8,000 आर बेड, यानी कि बेड डेब्ट्स का अमाउंट कितना 8,000 रुपीज, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट कितना 8,000 रुपीज का बेड डेब्ट आपका बेड अमाउंट है। नेक्स्ट आप लोगों को 3 एकेडमिक ईयर के आपको प्रॉफिट्स दिए गए 2021 2022 2022 23 23 24 तीन एकेडमिक ईयर के आपको प्रॉफिट्स दिए गए। नेक्स्ट आपको बोला गया द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। 25% प्रॉफिट कितना जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा। अभी हम लोग यहाँ पर वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस हम लोग देखते हैं कि यार कितना ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आपको बोला गया सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न 10%। ये आपको क्या बोला गया, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न 10%, यानी कि आपका एनआरआर है। एनआरआर कहाँ आएगा, वो आपका हम लोग वाइल सॉल्विंग द सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं एनआरआर आपका कहाँ आएगा, किसमें आएगा और उसमें 10% कहाँ पे डालना है। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस अंडर। हम लोग को वैल्यू बिजनेस निकालनी है। कितने, तीन टाइप के मेथड से, एक इंट्रिंसिक वैल्यू से, एक यील्ड वैल्यू से, एक फेयर वैल्यू से। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन हम लोग मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से नथिंग बट आपकी नेट एसेट वैल्यू आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सेम इंट्रिंसिक वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। अभी हम लोग वन बाय इसका स्टेप देखते हैं। दैट इज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए वाला सॉल्यूशन है आप लोगों का, इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपका ये नेट एसेट वैल्यू दोनों एक ही रहती है। तो अभी हम लोग नेट एसेट वैल्यू के मेथड के थ्रू हम लोग नेट एसेट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले नेट एसेट मेथड है। नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए गए, लेकिन आप लोगों को क्या निकालना है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपको ये अमाउंट निकालना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोग देखते हैं कि ऐसे टाइप का फॉर्मूला रहेगा, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम वाला रुपीस, आउटर कॉलम वाला रुपीस। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे एसेट्स लेंगे। ऑल एसेट्स इज मार्केट वैल्यू। सबसे पहले ऑल एसेट्स लेंगे, दैट इज आप लोग को दिया गया बैलेंस शीट में, दैट इज एक आपको लैंड एंड बिल्डिंग दी गई, प्लांट एंड मशीनरी दिया गया, ट्रेड एंड सॉरी पेटेंट से ट्रेडमार्क दिया गया, स्टॉक दिया गया, बैंक दिया गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेंगे। जब भी हम लोग नेट एसेट वैल्यू निकालते तो उसमें आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं ले सकते, बिकॉज ये आपका फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स नॉट कम अंडर नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, ये पाई हम लोग ये सारे के सारे इंटरेस्ट लेंगे, एसेट्स लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू। और अभी हम लोग देख सकते हैं इसके अलावा आप लोग क्या दिया गया, ये आप लोग बैलेंस शीट के अंदर ये तीन टाइप के एसेट्स दिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये दो टाइप के आपको एसेट्स की वैल्यू आपको रिवैल्यूएशन वाली में दी गई। क्या किया गया, नेक्स्ट आपको एक टेबल एक और दिया गया, दैट इज द एसेट्स आर वैल्यूड एज अंडर। ये आपको रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू, दैट इज ये जो इसमें जो है दो टाइप के कैसे एसेट्स है जिसमें आपको उसकी रिवैल्यू की गई है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बैलेंस शीट में 3,20,000 था और रिवैल्यूएशन का अमाउंट 6,20,000 है। और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट बैलेंस शीट में 2,60,000 था और रिवैल्यूएशन में 2,82,500 रुपीज है। और एक गुडविल आपको अलग से दिया गया है, यानी रिवैल्यूएशन में एक और आपको एसेट्स दिया गया है 2,80,000। आपको इंटेंजिबल एसेट्स का अलग सा अमाउंट दिया गया, आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया गया इसकी एंट्री। अभी हम लोग ये जो आपकी रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है, यही हम लोग नेट एसेट वैल्यू के अंदर लेंगे। एसेट्स में हम लोग ये वाले एसेट्स और इनकी रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट वाली हम लोग एंट्री डालेंगे। दैट इज हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका, दैट इज कितना, लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले लैंड एंड बिल्ड कितना लिया गया है 6,80,000। तो ये हम लोग ऐसे साइड डालेंगे, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग कितना 6,80,000 हम लोग रुपीज डाल दिए। फिर नेक्स्ट आप लोग क्या दिया गया, नेक्स्ट आप लोग गुडविल दिया गया, गुडविल का अमाउंट कितना 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 2,82,500 है। ये दोनों एसेट्स उनके अमाउंट हम लोग एंटर कर देते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना 2,80,000 हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का 2,82,500 रुपीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये तीन टाइप के जो आपके एसेट्स थे ये आपके रिवैल्यूएशन में दिए गए थे। इसके अलावा जो आपके एसेट्स थे जो आपके नेट एसेट वैल्यू में आपको कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे, वो हमको बैलेंस शीट से देखना है। एक लैंड एंड बिल्डिंग था, उसकी रिवैल्यूएशन वाली हो गई। फिर प्लांट एंड मशीनरी की रिवैल्यूएशन पे ले लिया हम लोगों ने। फिर आता है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आपको कितना अमाउंट दिए गए, 1,44,000 आपको अमाउंट दिया बैलेंस शीट में। तो अभी उन्हें यहाँ पर एसेट्स में डालते हैं, दैट इज पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कितना 1,44,000 हमने यहाँ पर डाल दिए अंडर एसेट्स में। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक का कितना अमाउंट 60,000 रुपीज है, तो वो अमाउंट हम लोग एंटर करते हैं स्टॉक में। दैट इज स्टॉक कितना 60,000 रुपीज हो गया।
फिर नेक्स्ट आता है आपको बैंक। बैंक का अमाउंट कितना दिया है, 1,04,000। ये भी हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं अंडर एसेट्स में। दैट इज बैंक 1,04,000। फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वाला आपका एसेट्स है, दैट इज डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 1,68,000 दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं आपका एडजस्टमेंट दिया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2 पे दिया है। आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट वॉज फाउंड दैट डेटर्स आर ₹8,000 आर बेट, यानी डेटर्स का टोटल अमाउंट कितना था, 1,68,000 आपका डेटर्स का टोटल अमाउंट था। उसमें से क्या हुआ, 8,000 रुपीज में बैड डेब्ट्स हो गए, यानी कि इरिकवरेबल बैड डेब्ट्स हो गई है। इरिकवरेबल अमाउंट यानी कि वापस नहीं हो सकता। तो यानी कि ये क्या, इसको हम लोग वापस पे नहीं कर सकते, इसको पे नहीं कर सकते, ये रिकवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको जो है डेटर्स का अमाउंट 1,60,000, उसमें से 8,000 उसको माइनस करेंगे। वन डेटर्स इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस बेड डेट्स इज इक्वल्स टू 8,000 रुपीज। तो हम लोग को डेटर्स का अमाउंट टोटल मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट डालते हैं, डेटर्स का अमाउंट कितना दिया बैलेंस शीट में, 1,60,000। एडजस्टमेंट क्या दिया, बैलेंस बेड डेट्स का अमाउंट 8,000 रुपीज दिया। तो 1,60,000 बैलेंस बैलेंस शीट का अमाउंट, और जो एडजस्टमेंट में दिया 8,000 रुपीज, इन दोनों को माइनस करें तो कितना, 1,60,000 आपको अमाउंट है। डेटर्स का टोटल अमाउंट आप लोग को 1,60,000 आपको मिल गया। अभी हम लोग सारे के सारे हम लोग ने एसेट्स के डाल दिए, सारे के सारे एसेट्स, उनकी एंट्रीज और उनकी सिर्फ हम लोग ने अमाउंट एडजस्टमेंट डाल दिए। अभी हम लोग इसका टोटल करते हैं, दैट इज फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग टू डेटर्स, सबका टोटल करते हैं। 6,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,80,500 प्लस 1,44,000 प्लस 60,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,60,000। तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 17,10,500 आपको टोटल मिला। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 17,10,500 आपका टोटल एसेट्स है। फिर नेक्स्ट हम लोग लाइबिलिटीज लेते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स हम लाइबिलिटीज में लेते हैं। जब भी आप लोगों को लाइबिलिटीज लेना रहता है फॉर नेट एसेट वैल्यू, आप लोगों को दो चीज रखनी रहती है। आपको हमेशा लाइबिलिटी जो आपको एंडिंग में दी जाती है, एक आपको क्रेडिटर्स हमेशा दिया जाए क्रेडिटर्स, और दूसरे लाइन आपको डेबेंचर्स दिया गया या फिर इनकम टैक्स दिया गया। तो ये दोनों आपको एंट्री लेनी है, ये नहीं ले सकते बिकॉज ये आपके रिजर्व में आते हैं। तो ये रिजर्व हम लोग नहीं ले सकते, लाइबिलिटीज में हम लोग लेंगे। लाइबिलिटीज आपकी दो टाइप की है, एक क्रेडिटर्स है और इनकम टैक्स प्रोविजन। कितना दिया दोनों का अमाउंट, 2,56,000 और 1,20,000। ये अमाउंट दोनों पर एंटर करते हैं लाइबिलिटीज में। दैट इज क्रेडिटर्स कितना, 2,56,000, इनकम टैक्स प्रोविजन 1,20,000। ये दोनों ऐड कर दिया, दोनों लाइबिलिटी से इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं। 2,56,000 प्लस 1,20,000 कितना टोटल मिले, टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 3,76,000 रुपीज आपको टोटल लाइबिलिटीज मिली। अभी आप लोग क्या निकालना है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी हम लोग को इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। हाँ, इसके हम लोग को खाली एसेट्स और लायबिलिटीज था, प्रेफरेंस शेयर्स में दिया नहीं गया था। प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग नहीं ले सकते, उसको माइनस करना रहता है उन हम यहाँ पर। लेकिन आप लोग को बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं गया, तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं कुछ। इसमें हम लोग ओनली एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करना है, जिससे आपको अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको वैल्यू मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये ऑल एसेट्स हम लोग ने मार्केट वैल्यू पे ले लिए, और लाइबिलिटीज फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि लाइबिलिटीज को एसेट्स से माइनस करेंगे। 1 - 2 यहाँ पर लिखा है मैंने, 1 - 2 यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कितना अमाउंट मिलेगा, एसेट्स टोटल एसेट्स 70,10,500 था, टोटल लाइबिलिटीज 3,76,000 था। तो 70,10,500 माइनस 3,76,000 इज इक्वल टू 13,34,500 आपको टोटल मिला, अमाउंट मिला। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट। अभी हम लोग को नेट एसेट वैल्यू का पहला वाला मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ये उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने रेड कलर में टेक्स्ट में लिखा है, दैट इज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपका नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला है। इसका और हम लोग का अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना मिला, 34,500 आपको टोटल अमाउंट मिला इक्विटी शेयर होल्डर्स का, डिवाइड बाय नंबर इक्विटी शेयर्स। आप लोग क्वेश्चन में कितने दिया गया, नंबर इक्विटी शेयर्स आपको दिया गया बैलेंस शीट, दैट इज 6,000 बोले, 6,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 100 ईच। ये जो इसका फेस वैल्यू ये तो नहीं हम लोग लेंगे, कितना 6,000 इक्विटी शेयर्स आपको बोला गया, 6,000 लेंगे। नंबर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 6,000। तो यहाँ पर क्या होगा, 34,500 डिवाइड बाई 6,000। तो आप लोग कितना अमाउंट मिला, रुपीज 222 आपको अमाउंट मिला, यानी कि आपकी नेट एसेट वैल्यू कितनी होगी, रुपीज 222 आपकी नेट एसेट वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम लोग को क्या, हम लोग ने यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि नेट एसेट वैल्यू हमने निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोग यील्ड वैल्यू निकालते हैं। यील्ड वैल्यू निकालने का मेथड रहता है, दैट इज यील्ड मेथड। सबसे पहले हम लोग एफएमपी निकालते हैं, उसमें हम लोग को एवरेज निकालना रहता है, फिर रेट ऑफ एफएमपी निकालते हैं, फिर उसके थ्रू हम लोग यील्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफएमपी देखते हैं, एफएमपी निकालना है। एफएमपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप इसमें बोला गया एडजस्टमेंट नंबर 3 पर, द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन एज फॉलोज। आपको तीन टाइप के एकेडमिक ईयर के आपको प्रॉफिट दिए गए करंट कंटिन्यूस ईयर में, 2021 टू 22 का, 22 23 तक का, 23 टू 24 का, ये तीनों एकेडमिक ईयर का आपको प्रॉफिट्स दिया गया है। तो यानी कि इन दोनों तीनों को प्रॉफिट्स हम लोग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ईयर्स कितना 3 दिए गए, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। ये आपका एवरेज प्रॉफिट, अब इससे आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,12,000 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हम लोग इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट से हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ एफएमपी निकाल सकेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग को एफएमपी, सबसे पहले एफएमपी है, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया आपको? 3 साल का प्रॉफिट 1,60,000 प्लस 1,80,000 दिया है और 2,12,000 दिया है। ये तीनों को हम लोग ने एड ऑन किए, डिवाइड बाय कितना टोटल नंबर हुआ? 3 ऐसे 3। तो आप लोग को डिवाइड करके कितना मिला टोटल? दैट इज 5,52,000 आपको 3 साल का प्रॉफिट का टोटल मिला। डिवाइड बाय कितना? 3 ईयर्स बोले टोटल। तो 5,52,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 1,84,000 आपको एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट मिला। एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1,84,000 आपको अमाउंट मिल गया। अभी हम लोग को यहाँ पर जो है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया गया है। आपको दो तरह के एडजस्टमेंट दिए गए, एक एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया। दैट इज बोला गया, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट वाज फाउंड दैट डेटर्स आर रुपीज 8,000 आर बेड्स एंड बोला गया द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व। अभी हम लोग ने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, अभी हम लोग ने प्रॉफिट निकाल दिया और उसमें देख सकते हो आपको एडजस्टमेंट क्या बोला गया, आउट ऑफ द डेटर्स इट वाज ऑन द डेटर्स ऑफ रुपीज 8,000 बेड्स, यानी कि इसमें तो इसको लॉस हुआ, यानी कि इरिकवरेबल अमाउंट, यानी कि 8,000 पे नहीं कर सका, इरिकवरेबल अमाउंट बन गया। तो एवरेज प्रॉफिट में से वो भी जाएगा पैसा, तो पैसा वो भी जाएगा, तो 8,000 माइनस होगा, इसको यहाँ पर बेड डेट्स को माइनस करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर दिया है द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी हर साल जो है 25% प्रॉफिट जनरल रिजर्व ट्रांसफर करती है, तो एवरेज प्रॉफिट में जो है 25% प्रॉफिट उसको भी जाएगा जनरल रिजर्व को। अभी हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं। इट इज कितना एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपने टेबल बनाए हैं पर्टिकुलर्स और रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पर कैलकुलेट कितना कितना 1,84,000 आपको एवरेज प्रॉफिट मिला था। लेस बेड डेप्स कितना 8,000 रुपीज का बेड डेप्स हुआ, कितना 8,000 तो माइनस की 8,000, 1,84,000 माइनस 8,000 कितना 1,76,000 आपको टोटल मिला। फिर आप लोग जो 1,76,000 टोटल मिला उसमें से जो आपको 25% आप जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे, यानी कि ये भी आपका प्रॉफिट ही है। 1,76,000 में से 25% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पर ये भी लेस करेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना 1,76,000 टू 25% जनरल रिजर्व था, तो 1,76,000 टू 25% कितना 44,000 आपको अमाउंट मिला। तो यहाँ पर क्या लिखा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, इससे हम लोग को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स मिला, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से बेड डेप्थ जो था वो बेड डेप्थ चला गया और 25% जनरल रिजर्व को जाना तो वो भी चला गया। तो अमाउंट कितना बचा, तो 1,70,000 माइनस 44,000 कितना 1,30,000 अमाउंट मिला प्रॉफिट का, यानी कि ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है। अभी हम लोग उसको रेट ऑफ एफएमपी में अप्लाई करते हैं। रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला क्या है, अभी आप लोगों को यहाँ पे ये क्यों यील्ड वैल्यू जब भी आप निकालते हैं तो सबसे पहले आपको एफएमपी निकालना रहता है। एफएमपी में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया जाएगा, जिससे आपको एवरेज प्रॉफिट से डालकर आप लोगों को रेट ऑफ एफएमपी निकालना रहता है। रेट ऑफ एफएमपी के बाद ही आप लोग यील्ड वैल्यू निकाल सकोगे। अभी यहाँ पर रेट ऑफ एफएमपी देखते हैं, रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला है एफएमपी डिवाइड पेड अप इक्विटी कैपिटल, एफएमपी डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100, रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। ये जो मैंने यहाँ पर रेड्स में लिखा है, यानी कि इसका पर्टिकुलर इसका यही फॉर्मूला है, एफएमपी डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो यहाँ पर हम लोग को एफएमपी कितना मिलता है, एफएमपी इज नथिंग बट आपका फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, दोनों एक ही है। तो कितना अमाउंट मिला था 1,30,000 मिला था, 1,30,000 डिवाइड बाय कितना आपको इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना दिया है बैलेंस शीट में, टोटल रुपीज 6 लाख रुपीज है। टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल बोला है, तो टोटल अमाउंट लेंगे दैट इज 6 लाख रुपीज लेंगे। तो 1,32,000 डिवाइड बाय 1,32,000 डिवाइड बाय 6 लाख इक्विटी कैपिटल का अमाउंट है। 1,30,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 रुपीज करेंगे 100, तो आपको कितना मिलेगा। अभी आपको रेट ऑफ एफएमपी बोला, रेट है यानी कि परसेंटेज में डिनोट होता है। तो 1,32,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 22% आपको मिला। रेट ऑफ एफएमपी बोला तो रेट ऑफ एफएमपी 22% में डिनोट होगा, परसेंट में डिनोट होता है तो बने रेट आएगा। अभी हम लोगों ने रेट ऑफ एफएमपी भी निकाल दिए, फिर हम लोग यील्ड वैल्यू निकालते हैं। यील्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दैट इज रेट ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। अभी हम लोग यहाँ पर पहले सबसे पहले एफएमपी निकाले थे, फिर हमने रेट ऑफ एफएमपी निकाली, फिर यील्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ एफएमपी निकालने के लिए एफएमपी जरूरत पड़ता है और यील्ड वैल्यू निकालने के लिए रेट ऑफ एफएमपी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को रेट ऑफ एफएमपी हम लोग निकाल दी पहले, दैट इज कितना 22%, 22% डिवाइड बाय 10। यहाँ पर 10 के लिए आप लोग देख सकते हो, आप लोग क्वेश्चन में बोला गया था एडजस्टमेंट नंबर फिर दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स 10%, यानी कि ये आपका एनआरआई यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% अर्न करता है हमेशा, हर साल कंपनी जो है 10% अर्न करती है प्रॉफिट का। 10% सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स 10% प्रॉफिट, यानी कि इसका कितना 10% का रिटर्न अर्न करती है हर साल कंपनी। तो ये भी आपका यील्ड वैल्यू में आएगा, दैट इज ये आपका एनआरआर है, कितना 10 होगा 22 डिवाइड बाय 10 इंटू हंड्रेड कितना 20 डिवाइड बाय 10 कितना मिला रुपीज 220 आपको यील्ड वैल्यू मिली। यील्ड वैल्यू इक्वल टू रुपीज 220 आपको यील्ड वैल्यू मिली। फिर अभी हम लोग ने यहाँ पर यील्ड वैल्यू भी निकाल दिए। फिर क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि इंटरेस्ट वैल्यू भी हो गई, यील्ड वैल्यू भी हो गई, फिर फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। ऑलवेज रिमेंबर फेस वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, उसमें आपको नेट एसेट वैल्यू यील्ड वैल्यू को ऐड करना रहता है, डिवाइड बाय 2 करना रहता है।
तो ये सब हम लोग को समय एनएफ की वैल्यू मिली ₹222, यानी कि 222 आपको एनएफ की वैल्यू मिली है। और यील्ड वैल्यू आपको कितनी मिली है? ₹220 आपको यील्ड वैल्यू मिली है। तो यानी हम लोग यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं, दैट इज ₹222 नेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू है। यील्ड वैल्यू कितनी है? ₹220 है। तो 222 प्लस 220 कितना डिवाइड बाय 2 आप करो, तो आप लोग कितना मिलेगा? ₹221 आपको फेस वैल्यू मिली। फेस वैल्यू इज टू ₹221, ये आपको फेस वैल्यू हो गई। इससे हम लोग ने यहाँ पर क्या, हम लोग ने यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू भी निकाल दी, यील्ड वैल्यू भी निकाल दी, फेस वैल्यू भी निकाल दी है। इससे आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। इस सम आप लोगों को 15 मार्क्स का आया था। फिक्स 5 मार्क्स फॉर इंटरेस्ट की वैल्यू, 5 मार्क्स फॉर यील्ड वैल्यू एंड 5 मार्क्स फॉर फेयर वैल्यू। ये सम स्टूडेंट बहुत ही आसान है और हर साल ये सम आप लोगों को रिपीट होता है। ऐसे टाइम में सम रिपीट होता है या फिर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अदरवाइज इसमें आपको कुछ, आपको कभी बेड डेप्थ नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको बोला जाएगा। और कभी आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाएगा। ये समय आपको प्रेफरेंस शेयर्स नहीं था, कभी आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा, कभी बेड डेप्थ दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा। ऐसे सब रहेगा। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सम है और बहुत ही हमेशा ये आपको सिंपल मेथड में आप लोग क्वेश्चन पेपर में डालते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आपको एफएम के किसी भी ईयर के किसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। मैं वहां पर आप लोगों को अपने वीडियो चैनल पे वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगी उस सम से रिलेटेड। और अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट भी डाल सकते हो। मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी।